जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपके घरों में माँ निवास करे, माँ और बालाजी महाराज आपको शक्ति दें। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं कुछ बात बताने वाला हूँ आपको कि देवी देवता आप या आपके इष्ट जिनको आप मानते हो वो आपसे किस तरह से बात करते हैं, आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब कोई भी व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, निरंतर भक्ति करता है और उसमें इतना खो जाता है कि उसे अपने इष्ट के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके अंदर एक व्याकुलता बनी रहती है, उसके अंदर एक तड़प रहती है अपने इष्ट से मिलने की कि कब मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो, माँ काली के दर्शन हो या अन्य कोई देवी देवता है उनके दर्शन हो, माँ दुर्गा के दर्शन हो, हनुमान जी के दर्शन हो, मुझे शिव जी के दर्शन हो। हर किसी का अपना 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 एक अपने अपने देवी देवताओं के प्रति आकर्षण होता है। तो जब उस इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है, उस देव की कृपा होती है, उस देवी की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपका मन और आपकी आत्मा और आपका शरीर स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी जो चेतना है वो शून्यता को प्राप्त करने लगती है। आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और आपके शरीर का एक जो सूक्ष्म भाग है वो शून्य होते हुए, तो जो आपके शरीर का एक सूक्ष्म भाग है वो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में विचरण करने लगता है, आपके ध्यान में जाने लगता है और इस ब्रह्मांड के किसी ऐसे आयाम में पहुंच जाता है, या ये कह लें कि एक ऐसे लोक में पहुंच जाता है जहां पर उसे देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं और या उसको ऐसे दृश्य दिखने लगते हैं जो उसके इष्ट से जुड़े हुए हों। जैसे माँ काली से जुड़े हुए आपको दृश्य दिखते हैं, माँ काली के आपको दर्शन होते हैं, या माँ काली के खड़क के आपको दर्शन होते हैं, माँ काली के आपको मुंडमाला के दर्शन होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर दिखती हैं। ऐसे भगवान शिव के दर्शन होंगे तो शिवलिंग दिखेगा, है ना, आपको डमरू दिखेगा, त्रिशूल दिखेगा। हनुमान जी के दर्शन होंगे तो गदा दिखेगी, माँ दुर्गा है तो त्रिशूल दिखेगा, तलवार दिखेंगी। और जो हनुमान जी के दूत होते हैं वो वानर रूप में भी दिखाई देते हैं। शेर पर सवार माँ आपको दिखती हैं, बहुत लोगों को दिखती हैं। और माँ काली को स्वप्न में आप लड़ते हुए भी देखते हो। और ये सब जब ही होता है जब आप लोग एक माँ को, भगवती को आप एक अंतर मन से जब आप उनका जाप करने लगते हो, उनको ऐसा समझते हो कि माँ मेरे अंदर ही है और मैं ही माँ हूँ और माँ ही मैं हूँ, यानी मैं और तू का भेद खत्म हो जाता है जब, तब आपको देवी देवता के दर्शन होते हैं और देवी देवता आपसे बात करने लगते हैं। अब जब देवी देवता आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले तो देवी देवता आपसे किस तरीके से बात करते हैं उनका एक अलग तरीका होता है। वो ऐसे बात नहीं करते कि जैसे सामने आके आपसे बात करें। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ होते हैं जिनको दिखते हैं, जिनके साथ सामने आते होंगे, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या आवाहन के माध्यम से या सवारी रूप में जब वो आते हैं तब वो आपसे बात करते हैं। तो ये भी होता है। तो सबसे पहले तो जब देवी देवता आपसे बात करते हैं तो आपके स्वप्न में आने शुरू हो जाते हैं। जब आप उन्हें बुलाते हो कि हे माँ, हे भगवान, हमें दर्शन दो, हमें आपके दर्शन करने हैं, उस समय आपका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है कि जब आप अपने इष्ट को बहुत दिनों से देखते नहीं हो, आप ऐसा सोचते हो कहीं मुझसे मेरे इष्ट नाराज तो नहीं हो गए, मेरे देवी देवता जिनकी मैं पूजा करता हूँ वो मुझसे कहीं रुष्ट तो नहीं हो गए। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तब आप प्रार्थना करते हैं तो उस समय आपके इष्ट आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं और कई रूप से आपको दर्शन देने लगते हैं और आपसे बात भी करते हैं। और जब स्वप्न में आप उनसे बात करते हो
तो वो आपकी तरफ या तो मुस्कुराते हैं या आपसे बोलने लग जाते हैं। आपके ऊपर कोई परेशानी है तो वो आपको बताएँगे, आपको उसका उपाय बताएँगे, आपको उपाय के दर दिखाएँगे कि आप ये कार्य करो और ये कार्य करके आपका ये काम हो जाएगा। तो आपको ऐसा दिखाई देगा सपने में। आपको पहले से ही किसी चीज़ की घटना आपको दिखाई देने लग जाएगी सपने में। और ये जब आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये घटना जब प्रत्यक्ष रूप से घटेगी, तब आपको याद आएगा कि हाँ, ये सब मैंने तो सपने में देखा था और आज ये हो गया। तो ये भी देवी-देवताओं के संकेत होते हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं और वो आपसे बात करते भी हैं। ये अनुभव जो होते हैं, ये बहुत धीरे-धीरे होते हैं। एकदम से ऐसे अनुभव आपको नहीं होते हैं, ये आप धीरे-धीरे सीखते हो। और आपको संकेत कैसे मिलते हैं? जब आप से देवी-देवता बात करते हैं, तो वो आपसे बात जब करते हैं, जब आप उनका आवाहन करते हो। आवाहन कैसे करते हो? आप हवन करते हो उनके नाम से, हवन के माध्यम से आप अपने देवी-देवताओं को बुलाते हो। तो जब आप कोई भी सामग्री उसमें डालते हो या कपूर, लौंग जो भी उसमें डालते हो, तो वो चटक कर बाहर आ जाती है। कपूर फूट कर बाहर आ जाता है या आपने कोई भेंट माँ को दी है, वो फूट कर बाहर आ जाती है। तो ये एक संकेत होता है कि देवी-देवता वहाँ पर विराजमान हैं और वो आपसे प्रसन्न हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि हाँ, जो तू आवाहन कर रहा है, चाहे तू जो आवाहन कर रही है, वो मैंने उसे सफल कर दिया है, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। और देवी-देवता आपसे आपको कोई भी चीज़ आप जब उनसे पूछते हो तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से बताने लग जाते हैं। उसी दिन बताते हैं जब आप हवन करते हो, ये होता है। और दूसरा आपकी माला के माध्यम से भी वो आपको बताते हैं कि क्या आप पूछना चाहते हो। आपको अगर कोई पूछा लेनी है, आप कुछ पूछना चाहते हो अपने देवी-देवताओं से, तो आपने जो माला अभिमंत्रित कर ली, जो माला आपने सिद्ध कर ली है, चाहे 1.25 लाख मंत्र आपने जाप किए या रोज़ आप जाप कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल जितने भी आपको जाप करते हुए हो गया, वो माला जागृत हो गई है। उस माला से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वो माला आपको उन प्रश्नों के उत्तर देती है, हाँ या ना में। जब माला दाएँ से बाएँ घूमती है, तो ये ना का संकेत होता है और जब आगे पीछे घूमती है, तो ये माला आपको बताती है कि हाँ, ये चीज़ सही है। तो ये जब होता है, जब आपकी भक्ति और आपकी जो शक्ति है, शक्ति की जो ऊर्जा है, वो देवी-देवताओं से संपर्क कर लेती है। और जब देवी-देवता से आप बोलते हो, माला के माध्यम से पूछते हो, तो देवता आपको माला के माध्यम से बताते हैं। तो ये भी होता है। देवी-देवता आपसे ध्यान के माध्यम से भी बात करते हैं, आपको ध्यान में भी दिखते हैं। या आपकी जो पूजा पाठ की जो क्रिया है, नित्य क्रिया है, आप 1 घंटे पाठ करते हो, 1 घंटे पूजा करते हो, उसी में आप ध्यान भी करते हो, उसी में स्तोत्र करते हो, उसी में माला का जाप करते हो, तो वो आपका एक नियम बन गया। अब वो नियम जो है देवताओं को पता है कि इस समय आप पूजा करोगे, इस समय आप आओगे। माँ काली की पूजा कर रहे हो तो माँ काली को पता होता है कि मेरा बच्चा आ रहा है या आएगा इस समय पूजा का, तो माँ या देवी-देवता जो भी हैं, वो बैठ जाते हैं, वहाँ हाजिर हो जाते हैं। और जब आप ध्यान करते हो अपने इष्ट का, उस समय आपकी जो भक्ति होती है वो इतनी मजबूत होती है कि उस समय आपके जो भी आपने जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, वो देवी देवता आपको ध्यान में संकेत देने लगते हैं। जैसे आप शिव जी की भक्ति करते हो तो आपको शिवलिंग दिखेगा। आप माँ की भक्ति करते हो तो माँ के चरण आपको दिखेंगे। माँ काली की भक्ति करते हो तो माँ काली के चरण दिखेंगे, माँ काली की मुंडमाला दिखेगी, माँ काली का चेहरा दिखेगा आपको, माँ काली की जीभ दिखेगी, माँ काली के आपको नैन दिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखती हैं। और आपके घर में अगर जो भी मूर्ति हैं उनके भी आपको दर्शन होते हैं। आप अपने आप को मंत्र जाप करते हुए देख रहे हो, आपको आपकी आंखों के सामने साफ दिखाई देता है कि सामने क्या चल रहा है। तो ये सब भी आपको ध्यान के माध्यम से देवी देवता दिखाते हैं। और ध्यान के माध्यम से अगर आप कुछ भी पूछते हो तो उसकी सटीक जानकारी, या किसी के बारे में आपको पूछना है, किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में आपको अगर पता है, आपको सटीक जानकारी है, तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा जो भी कुंडली है वो आपके सामने आ जाती है और आप उसको बता सकते हो कि हाँ, आपके साथ ये परेशानी है, ये
तो इस तरह से देवी देवता आपसे बात करते हैं। देवी देवता आपसे कान के माध्यम से ही बात करते हैं, कान में आपको बताकर जाते हैं, कर्ण सिद्धि बोलते हैं इसको। तो ये सिद्धि आपको जब प्राप्त होती है जब आप बहुत उच्च लेवल की, उच्च स्तर की जो है आपकी साधना होती हैं, तब आपको कर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। या आपने बहुत साल साधना को दिए हैं, आप कोई पूजा कर रहे हैं, वो बड़े सालों से कर रहे हैं, तो भी आपको कर्ण सिद्धि मिल जाती है। तो उसके माध्यम से भी देवी देवता आपको बताते हैं, आपसे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आपको मंत्र जाप से या माला के जाप पे जब आप करते हो तो उससे आपको भी पता चल जाता है, ध्यान के माध्यम से आपको पता चल जाता है, स्वप्न के माध्यम से देवी देवता बताते हैं, बात करते हैं। तो ये सब संकेत जो होते हैं वो देवी देवताओं के ही होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।